हिसार के आदमपुर उपचुनाव का रण इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार 4 प्रमुख पार्टियों में से 3 पार्टियों ने जिन पर भरोसा जताया है वो दूसरी पार्टी का भरोसा तोड़कर इस पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि 3 उम्मीदवारों में इनेलो उम्मीदवार कूड़ाराम को कांग्रेस छोड़ने के 1 घंटे बाद ही इनेलो ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। वहीं आपके सत्येंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर आए हैं। बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस ने ही केवल अपने नेता जयप्रकाश को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के भव्य को कांग्रेस छोड़ने के 65 दिन बाद ही टिकट मिल गई है। भव्य बिश्नोई ने अपने पिता कुलदीप बिश्नोई के साथ 4 अगस्त 2022 को बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले भव्य कांग्रेस में थे। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर उपचुनाव में अब की बार अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारकर अपना गढ़ जीतने की परंपरा कायम रखना चाहते हैं। पार्टी ज्वाइन करने के 65 दिनों के बाद ही भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने आदमपुर उपचुनाव से टिकट दे दी। कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने की वजह की अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई और पत्नी रेणुका के एक साथ कांग्रेस छोड़ने की वजह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा है। कुमारी शैलजा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान के सामने दलित नेता उदय भान का नाम आगे रख दिया। इसलिए कुलदीप को कांग्रेस की प्रधानगी नहीं मिल सकी। कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ वोट करके बगावत कर दी और 3 अगस्त को उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं आदमपुर भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है। 1968 से लेकर आज तक आदमपुर में भजनलाल परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं हारा। लेकिन अगर भव्य बिश्नोई के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो भव्य बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर हिसार लोकसभा सीट से साल 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तब उनका मुकाबला हिसार के बीजेपी उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के साथ था। भव्य तीसरे नंबर पर रहे, जबकि बृजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। वहीं आदमपुर के इस रण में आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को उतारा है। सत्येंद्र सिंह ने 7 सितंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप पार्टी को ज्वाइन किया था। ठीक 1 महीने बाद उन्हें 7 अक्टूबर 2022 को आपने टिकट दे दी। सत्येंद्र सिंह जनजात कांग्रेसी थे और विधानसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस की टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ चुके थे, मगर कुलदीप बिश्नोई से हार गए। 2019 में कांग्रेस छोड़कर वो विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी ठोकते हुए बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी ने आदमपुर से सोनाली फोगाट को चुनावी मैदान में टिकट दे दी, जिस कारण सत्येंद्र सिंह की टिकट कट गई। वहीं 2016 में हजका का विलय कुलदीप ने कांग्रेस में कर दिया। कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस में आने के बाद 2019 में सत्येंद्र सिंह को टिकट नहीं मिली, तब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में वो आए थे। कुलदीप साल 2022 में बीजेपी में आए तो सत्येंद्र सिंह को भविष्य में भी कभी पार्टी की टिकट मिलने के कोई चांस नहीं दिखे। कांग्रेस में जेपी संपत सिंह जैसे बड़े दावेदार थे, इसलिए राजनीतिक भविष्य की तलाश में वो आप में शामिल हो गए। अगर सत्येंद्र के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो सत्येंद्र ने साल 2014 में आदमपुर से ही कांग्रेस की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई को चुनौती दी थी। तब कुलदीप बिश्नोई अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। सत्येंद्र फिर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए, जहां वो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। भारतीय किसान मोर्चा में रोहतक जिला प्रभारी और सिरसा जिला प्रभारी भी वो रह चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी ने आदमपुर उपचुनाव के लिए सत्येंद्र पर क्यों भरोसा जताया। तो सत्येंद्र कांग्रेस की टिकट पर पहले भी आदमपुर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी ने सर्वे करवाया तो उसमें सत्येंद्र का नाम सशक्त उम्मीदवार के तौर पर आया और वो यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं। अब बात करेंगे, इनेलो ने कूड़ाराम नंबरदार को टिकट दी। कूड़ाराम नंबरदार तो पार्टी से बगावत करने में इतने आगे निकल गए कि उनके कांग्रेस छोड़ने के 2 घंटे बाद ही इनेलो ने उन्हें पार्टी में शामिल करके आदमपुर उपचुनाव के लिए टिकट दे दी।
ऐसे में कूड़ाराम नंबरदार आदमपुर उपचुनाव में अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें एक पार्टी छोड़ते ही दूसरी पार्टी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। कूड़ाराम की अगर बगावती होने के पीछे की अगर बात की जाए तो आदमपुर उपचुनाव में कूड़ाराम नंबरदार कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। पूर्व मंत्री संपत सिंह के दावेदारी छोड़ने के बाद सबसे मजबूत उम्मीदवार कूड़ाराम नंबरदार थे। वो स्थानीय निवासी भी हैं। इसके बजाय कांग्रेस ने जयप्रकाश को टिकट दे दी। जयप्रकाश आदमपुर से संबंध नहीं रखते। कूड़ाराम पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक गणित से संतुष्ट नहीं हुए और टिकट न मिलने पर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कूड़ाराम के राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो कूड़ाराम नंबरदार जन्मजात कांग्रेसी थे। साल 1996 में बंसीराम ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया तो उनके साथ चले गए। इसके बाद हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर आदमपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा और हार गए। साल 2004 में कांग्रेस में हरियाणा विकास पार्टी का विलय हो गया। कांग्रेस में प्रदेश संगठन सचिव, जिला महासचिव, हल्का पर्यवेक्षक रह चुके हैं। किसान आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रह चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इनेलो के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था। इसी वजह से चौटाला परिवार अपने किसी एक पारिवारिक सदस्य को उतारना चाहता था, लेकिन कूड़ाराम के कांग्रेस छोड़ने और किसान नेता होने के कारण उन्हें टिकट दी गई। उनके स्थानीय निवासी होने का भी इनेलो को लाभ मिलने की उम्मीद है। आदमपुर के इस रण में एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने अपने ही पार्टी से उम्मीदवार को टिकट दी है। कांग्रेस के जयप्रकाश 3 बार हिसार से सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। वो कांग्रेस सरकार में पेट्रोलियम राज्य मंत्री भी रहे थे। 90 के दशक से जयप्रकाश कांग्रेस में हैं और पार्टी ने उनकी काबिलियत और राजनीतिक रसूख को देखते हुए उन्हें आदमपुर उपचुनाव में उतारा है।